थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स विल बी टॉकिंग अबाउट थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो टॉपिक आपने ग्रेड 10th में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और ट्रस्ट मी, जेई मेन हो, नीट हो, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन 10th ग्रेड लेवल के ही पूछे जाते हैं। बट यू नीड टू बी एट बेसिक लेवल अवेयर अबाउट द फिनोमेना एंड द कॉन्सेप्ट। सो लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस व्हिच ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स ऑफ जेई मेन एज केसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। तो सर्टेनली आपने इस टॉपिक का अगर रिविजन चेकलिस्ट देख लिया, चीज़ें कॉन्सेप्ट वीडियो से कवर कर लिया हैं, तो दीज क्वेश्चंस विल बी केक पॉप फॉर यू। हैव अ लुक ऑन दिस। एनर्जी डिसिपेशन की बात करें, यू नो well, it is given as I square RT, same is what we are going to use over here. It says a resistance dissipated 192 joule of energy in 1 second when a current of 4 ampere is passed through it. Now when the current is doubled, तो amount of energy dissipated क्या होगी? ये क्वेश्चन जी मेन में पूछा गया है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, ये क्लास 10th एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के कई सारे केसेस वहाँ पे भी हैं। सो यू नीड टू गेन कॉन्फिडेंस कि जेई मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के होते हैं, तो वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के चलनी है। सो इट सिंपली सेज I square RT is the heat dissipated. So यहाँ पे current is 4 ampere, time is 1 second. So this 16 R into 1 is given as 192 joule. In second case when the current is doubled, so current को double करके अगर 8 ampere कर देते हैं, this 64 R into time is 5 seconds. So this heat we want to calculate. So value of R you can substitute this 64 multiplied by R is 192 divided by 16 into 5. There's the amount of heat. So here you can see this 16 multiplied by 4 is 64. This 192 multiplied by 20. That comes out to be 0438 joule. That's the answer for this problem. थैंक यू भोजी। एक और क्वेश्चन सिमिलर है, 10th ग्रेडर नॉलेज से सॉल्व हो सकता है, बट सर्टेनली इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो थोड़ा केयरफुली हमें हैंडल करने होंगे। इट सेज टाइम टेकन बाय हीटिंग कॉइल इन कॉम्बिनेशन इज द केस। हाउ वी एनालाइज द टाइम टेकन? इट सेज टू कॉइल्स रिक्वायर 20 मिनट एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वन कनेक्टेड सेपरेटली टू द सेम सोर्स। आप क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन केयरफुली रीड करके एनालाइज कीजिए। दैट्स द बेस्ट वे टू हैंडल एनी सच क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। सो यहाँ पे वी कैन से 1 बाय 1 अगर लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो 20 और 60 मिनट्स लगते हैं दो कॉइल से सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो हीट कैन बी रिटन एज, एक ही सोर्स है, सोर्स है मीन्स विल बी टॉकिंग अबाउट अ वोल्टेज सोर्स। सो इट इज V स्क्वायर बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय 20 शुड बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय 60. दिस व्हाट वी नीड टू यूज। फर्दर इट सेज इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट टू द सेम सोर्स, द टाइम रिक्वायर्ड वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ height. So for parallel combination, here we can write equivalent resistance will be R1 R2 by R1 plus R2. So in this situation same amount of heat can be written as V square upon, अगर यहाँ पे आप R1 R2 को देखें तो we are getting a relation that R2 is equals to 3R1. तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें from this relation तो equivalent resistance we are getting is R1 multiplied by 3R1 by 4R1. So यहाँ पे वैल्यू आती है 3R1 by 4. So this V square by 3R1 by 4 and this should be equals to V square by R1 into 20. तो अब यहाँ पे V square और R1 कैंसिल कर सकते हैं। This multiplied by time. So time T is calculated as 3 into 20 divided by 4 comes out to be 15 minute. Because unit हमने मिनट में यूज करी तो directly you can get the result in minutes only. Thank you, Pooji. The students will be talking about an electric bulb connected in series. So series with a resistance. तो यहाँ पे दिया गया an electric bulb rated at 200 watt and 100 volt is used in a circuit having 200 volt supply. अगर आप ध्यान से carefully read करते हैं तो ये कह रहा है 100 volt की रेटिंग का बल्ब है और इसको 200 volt सप्लाई में डाला है। तो अगर डायरेक्ट डालेंगे तो इट विल गेट ब्लो अप और फ्यूज हो जाएगा। बल्ब की रेटिंग 100 volt है तो 100 volt से ज़्यादा पे सस्टेन नहीं कर सकता। द क्वेश्चन इट इज आस्किंग द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब डिलीवर्स द सेम पावर। दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले अगर आपके पास बल्ब की पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट विल बी डायरेक्टली गिवन एज P इक्वल टू आप लिखते हैं V स्क्वायर बाय R, तो R विल बी गिवन एज V स्क्वायर बाय P। यानी 100 वोल्ट की सप्लाई पे तो 200 वाट पावर कंज्यूम करता है। सो हियर वी कैन राइट इट 100 into 100 डिवाइडेड बाय 200. So this gives you 50 ohms. That the power of that's the resistance of this bulb. So at 50 ohm resistance of bulb when connected across 200 volt supply. तो अब आप देखो यहाँ पे
एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया गया RS along with this bulb and is connected across a supply of 200 volt. Now in this situation जैसे ही आप यहाँ 200 वोल्ट लगाओगे तो बल्ब पे अगर 200 वॉट पावर चाहिए तो यहाँ पे आपको 100 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप लाना पड़ेगा. तो टोटल सप्लाई 200 वोल्ट की है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 100 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए सो दैट टोटल ड्रॉप शुड बी 200 वोल्ट एंड करंट शुड रिमेन सेम इन द सिचुएशन. और दोनों के अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए. तो R इन सीरीज शुड बी इक्वल टू R ऑफ बल्ब, दैट शुड बी इक्वल टू 50 ओम. दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. Thank you, Poji. Students have a quick discussion on capacity rating of a fuse. ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है बट सेम क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन में पूछे गए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली दिमाग में बिठाना है कि कैसे 9th-10th लेवल की चीज़ें आपको दिमाग में हमेशा के लिए रिटेन करनी है कि एग्जामिनेशन में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इजीली हैंडल कर सकें. इट सेज इन अ बिल्डिंग देयर आर 15 bulbs of 45 watt, 15 bulbs of 100 watt, 15 small fans of 10 watt and 2 heaters of 1 kilowatt. The voltage of electric means is 220 volt. It is asking the minimum fuse capacity. The rated value of building will be. जब हम fuse की बात करते हैं तो you should know fuse capacity is given in range of current rating. कि कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करना है. फ्यूज कैपेसिटी हमेशा एम्पियर में होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम पावर देखेंगे तो पावर ऑफ फ्यूज शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ ऑल डिवाइसेस which are being used in the circuit. और सारी डिवाइसेस एक साथ चलने पे भी ये पावर ऑफ फ्यूज से एक्सीड ना करें. तो रेटिंग अगर 220 वोल्ट है तो दिस कैन बी रिटन एज 220 मल्टीप्लाइड बाय I if I is the current supply and this should be equals to power of all devices. यहाँ देख सकते हैं हम 15 bulbs of 45 watt plus 15 bulbs of 100 watt plus 15 fans of 10 watt and 2 heaters of 1000 watt. So this is what you need to use. So here 220 I is equals to here this 675 plus 1500 plus 150 plus 2000. So the value we are getting on this side is 3650 plus 675 is 4325. So the value of current will be 4325 divided by 220. Carefully अगर आप calculate करें तो you can cut it with the 2. Here it is 11. This is 2162.5. So 2162.5 divided by 110. So फिर आप 11 से कट कर दीजिए इसको. This is 106.99 and this 72.6. So 196 by 10 approximately it comes out to be 19.6 ampere. That's the rating of fuse. Further accuracy that depends upon if the question is MCQ, you can manage with that.